तो जारी हमारी मेगा कवरेज। जब की बार किसकी सरकार 8 बज चुके हैं, यानी 1 घंटे 7 से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 1 घंटे हो चुके हैं मतदान को, रिकॉर्ड तादाद में बाहर निकले और मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के लोगों से यह अपील की है। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है, शतायु वोटर्स जो हैं 16,000 से ज्यादा शतायु वोटर्स हैं इनमें, यानी कि 100 साल से ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं वो 13,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, लगभग 3,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो और ज्यादा खास हो जाता है। उनके लिए विशेष व्यवस्था की बात कही गई थी, हालांकि अभी तक जो कवरेज है उसके मुताबिक ऐसा दिख नहीं रहा। हम वो जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे साथ आपको स्क्रीन पर अब एक और चेहरा नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मीना शर्मा। और मीना, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि महिलाओं पर बहुत बड़ा दांव खेला गया है इस वक्त। इस चुनाव में आधी आबादी को टारगेट किया गया, साइलेंट वोटर्स हैं, उनकी सुरक्षा मुद्दा है, घर का बजट संभालती हैं तो वो भी देखना है, इसलिए रेवड़ियां भी बांटी गई। बात कीजिएगा, जितनी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा उनके लिए, और इस चुनाव में जब वो निकली हैं तो क्या सोचकर? देखिए, महिलाएं तो हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए हथियार रहती हैं, और सिर्फ लोकतंत्र में आजादी के इस उत्सव में ही नहीं, जब हम आजादी का जो है स्वर्ण जयंती लगातार हमने इस पिछले पूरे साल में जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन महिलाएं उससे पहले भी राजनीति में हमेशा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। आज जिस लोकेशन पे मैं यहाँ पर आपको हम यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये आदर्श मतदान केंद्र है राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर के विद्याधर नगर इलाके का। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सेल्फी बूथ बना हुआ है, ये यहाँ का महात्मा गांधी मॉडल स्कूल है जहां पर इस सेंटर को बनाया गया है। और इस सेंटर पर आने वाले जो लोग हैं, आप मेरे पीछे देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ एक लंबी कतार आपको नजर आ रही है। और ये सुबह 8 बजे का माहौल है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुबह सुबह 8 बजे जो है वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट देने पहुंच चुके हैं। यानी कि इस सीट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझने की है वो ये है कि यहाँ से एक तरफ बीजेपी की जो कद्दावर नेता आने वाले दिनों में बनती नजर आ रही है, दिया कुमारी इस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से। बीजेपी ने सेफ सीट मानते हुए दिया कुमारी को यहाँ से मैदान में उतारा है, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर उद्योगपति हैं सीताराम अग्रवाल, और वो पिछली बार भी यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इस बार यहाँ पर लड़ाई जो है वो राजा और रंक की लड़ाई है। सीताराम अग्रवाल की दलील है कि दिया कुमारी बाहर से आई हैं, यानी कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, विद्याधर नगर की स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। और यहाँ पर दिया कुमारी की दलील ये है कि वो यहाँ की बेटी है। बिल्कुल मीना, जरा वहाँ मौजूद लोगों से भी बात कीजिए। और वाकई बड़ी बात है, जहाँ आप मौजूद हैं पिंक सिटी, और जो मतदान केंद्र है आप देख सकते हैं जो लोग मौजूद हैं उनमें हम आप जी तो कुछ महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करवाते हैं आपकी। आंटी जी नमस्ते। आपने तो बहुत बार वोट दिया होगा। हाँ जी। हाँ, इस बार आपको वोट में मतलब महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट लग रही है? बहुत ज्यादा। अंकल जी आप मत बताइए, उनको बोलने दीजिए। जी बताइए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। आपको मालूम है इस बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। आने वाले समय में महिलाएं राजनीति में बहुत दिखेंगी। हाँ जी। हाँ जी। आप सुबह सुबह वोट देने आ गई घर का सारा काम छोड़ के? घर पे बहू बेटी है कहते आप पहले जाए हो। आप पहले जाए हो, फिर वो लोग आएंगे। तो आप लोग सब मिलके जो है वो वोट एक ही जने को देंगे? हाँ जी। मतलब सबने तय कर लिया किसको देना है? हाँ जी। किसको दे रही हैं आप? देखो यानी ये सबको पता है कि बताना नहीं है वोट किसको देना है। कुछ और महिलाएं उनसे समझते हैं। आप भी सुबह सुबह एकदम तैयार होकर आ गई हैं, मतलब सारा काम छोड़कर आपको भी लग रहा है कि आज का दिन इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये सवाल है सबके देश की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए है, उनके उद्धार के लिए है कि आगे महिला को कैसे प्रोत्साहन मिले, कैसे उन्हें मोटिवेशन मिले कि हम बेस्ट से बेस्ट कोई नेता चुने जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो आने वाले फ्यूचर के लिए कैसे नेता बेस्ट नेता होता है? अभी जो आपके यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनमें अगर आप देखो। हाँ जी, वो तो सिक्योर है, मतलब
सेफ वो बता नहीं सकते किसको देंगे, पर जो बेस्ट होगा उसी को हम वो लोग वोट देंगे। अच्छा, बेस्ट का क्राइटेरिया पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्राइटेरिया मतलब जो महिलाओं मीना के लिए जरा उद्धार मुद्दे भी करे, पूछिए, क्योंकि जो देखिए आगे महिला सुरक्षा रोड बड़ा के मुद्दा लिए, रहा और आपने नगर देखा निगम कि वाले महिला हैं, सुरक्षा और को लेकर सेफ्टी बहुत पॉइंट्स फोकस के किया हिसाब गया है। से, रोड जरा के मुद्दे हिसाब पूछिए। से सबके लिए अच्छा हो, उनके बारे में सोचें। न्यूज 24 पे आपकी जी, महिला मुद्दे जो हैं इस चुनाव के, आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट है? इतना तो गौर नहीं किया है, पर जो भी बेस्ट हो। तो जब आपने इतना गौर नहीं किया तो आप वोट देते समय कैसे ध्यान देंगे? वो तो सोच रखा है अभी इतना। किसने सोचा, किसने बताया आपको किसको वोट देना है? तो अपने आप से सबको ऑब्जर्व करके, सबको देख करके भी किसने क्या अच्छा काम किया है, कौन अच्छा हो सकता है आने वाले समय के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी यहाँ पर जरूरी है, जो लोग देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में जो बड़ी संख्या में, कि विद्याधर नगर में एक और बात कही जा रही है, काम किसने किया, यानी कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के दौरान जो यहाँ के कैंडिडेट सीताराम अग्रवाल है, उन्होंने जो काम कराने के प्रयास किए उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप भी यही कहना चाहती हैं क्या? सब बराबर है। अच्छा, आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर फेस, दैट्स ऑल। ओके एवरीबॉडी इज सेम। हाँ, अच्छा, तो किस तरह के इश्यूज जो है, ब्रॉडर इश्यूज की आप बात कर रही हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपकी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है? स्टेट के लिए आई एम अ फौजी, सो आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर, बिकॉज हम लोगों का मूविंग जॉब है, तो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं। तो आप वोट देने आए हैं? बिल्कुल। ओके, कहाँ से आए? अभी पोस्टिंग कहाँ है? मेरठ। मेरठ से वोट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वोटिंग के दिन आप पाते हैं कि अपने शहर में नहीं रह पाते हैं, अलग अलग कारणों से जो ड्यूटीज हैं, और उस वजह से यहाँ पर लगातार जो आप क्यूज देखेंगे इस सेंटर पे, बिल्कुल विद्याधर नगर के लोकतंत्र इस का सेंटर ये पे महापर्व, बहुत, और यही अपील भी करेंगे कि अपने घरों से निकले और इस मताधिकार का इस्तेमाल करें। और मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें दिख रही हैं आशा अभी से ही, और बिल्कुल लोग अपने मुद्दों को भी उठा रहे हैं। ऋषिकेश आपके पास भी पहुंचेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन उसके पहले केजे का भी रुख कर लेते हैं। केजे, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की बात करें, जैसा महिलाओं से भी रिएक्शन ले रहे थे, और इस बार देखिए जनता बखूबी समझ रही कि कौन से मुद्दे को लेकर आए। स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। उसकी वजह से गुटबाजी देखने को मिली, लगातार तस्वीरें न्यूज 24 ने वो भी दिखाई थी। लेकिन आज मतदान का दिन है, जो गारंटियां दी गई है केजे, जनता से जरा भापने की कोशिश कीजिए कि उसमें कितना दम। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हवा महल इलाके में हूँ। विद्यानगर नगर का ये इलाका मतलब हवा महल का अलग क्षेत्र है, लेकिन विद्यानगर नगर की जो प्रत्याशी है दिया कुमारी, वे यहाँ से अभी अभी वोट डाल के गई हैं। तो ये मतदाता हैं, यहाँ पर लाइन पे खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। जो राजनीतिक दल नेता भाषणबाजी करके गए, उसमें आपके लिए बहुत सारी गारंटियाँ, बहुत सारी चीज़ अगर बोल के गए, कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? सर ये सारे जुमलेबाजी लगती है। एक तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम में ही है ना, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चुनाव 5 साल क्या किया, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इनको इम्प्लीमेंट किया, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आगे जाके पता नहीं क्या रहे क्या नहीं रहे, हम अपना मतदान। आपने तो बहुत बार वोट किए होंगे, इस बार का वोट में जो आपको गारंटी, जो आपके लिए आपके सब दोनों तरफ वाले नेता बोल के गए, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को तो ये सब अपने अपनी कहते हैं ऐसा। अब जो आगे आएगी सरकार जो क्या करेगी, आएगी वो ही करेगी। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 बूथ हैं, महिला वोटर के पास भी ले जाता हूँ। यंग जनरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और हर उम्र के लोग मिलेंगे। आप लोग यहाँ वोट डालने आए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? और जो नेता लोग बहुत सारी चीज़ें बोल के गए, ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, भरोसा है कुछ? भरोसा तो है, क्योंकि ना वैसे भी मोदी जी के आने के बाद से काफ़ी बदलाव हुआ है, और हम सनातनी हैं तो सनातनी के हिसाब से हम चाहते हैं कि और अच्छा हो। अच्छा, आप तो यंग हैं, किस तरह की सरकार चाहती हैं? क्योंकि पर्चे लीक के मामले भी आए थे और दोनों ही पार्टियों ने बोला कि हम कानून बनाएंगे। आपको लगता है कि पर्चे लीक रुक जाएंगे? आई डोंट नो, देखते हैं वो जैसे होगा, बट हम लोग मोदी जी के फेवर में हैं। नौकरियां, बेरोजगारी लाइन भी बोल के गए। सब कंसिडर होगा ऑब्वियसली, सोच के सब आते हैं। तो आप तो डालने आई हैं? हाँ, कैसी सरकार चाहिए आपको? मोदी। कुछ मुद्दे जो जिसके आधार पर आप वोट डाल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात अलग है, कौन आएगा कौन जाएगा वो बात की बात है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए?
वही जो सब देशवासियों का ध्यान रख सके, उनके सुख दुख का, समझ का। श्रीवास्तव, मैं आपको थोड़ा rights मिल रोकना सके। चाह रही हूँ। हमें ये जो local ऋषिकेश का मुद्दे होते हैं रुकना ना, होगा। सड़क, सरदारपुरा पानी, सीट बिजली। कवर कर रहे हैं ऋषिकेश, और वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो जानकारी मिल रही है। ऋषिकेश, अगर मैं सही हूं तो जरा दिखाइए। बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कि देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत कतार में खड़े हैं और सबसे पीछे की लाइन में लाइन लंबी है, और वो बकायदा एक आम मतदाता वो मतदाता ये देखिए आवाज। ऋषिकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही फिर जुड़ते हैं हम बात करेंगे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बड़ा दारोमदार उनके कंधे पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र क्या कहिए, लोकसभा पूरा जो कवर करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सीट को दरअसल अगर अभी नहीं आ रही है कुछ, अभी नहीं, वो पीछे कतार में लगे हुए हैं और लाइन में खड़े हैं। सही बात है, इस शॉट नंबर ले लो, थोड़ा पीछे देखिए, उन्होंने कहा अभी नहीं, यानी अभी बात नहीं करना चाहते, पहले अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। आम मतदाता की तरह क्यू में खड़े हैं और वोट कास्ट करने के बाद शायद वो क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी मतदाताओं से, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने 2000 इससे पहले जब लोकसभा चुनाव में हराया था 19 में वैभव गहलोत को, अशोक गहलोत के बेटे को, तब ये लगा था कि भले गढ़ हो, यहाँ का 5 बार के विधायक रहे हों अशोक गहलोत, लेकिन इसके बावजूद इस गढ़ को भी चुनौती दी जा सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर इतना बड़ा दारोमदार है, लेकिन आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अब हालांकि बीजेपी ने यहाँ से बहुत हल्का उम्मीदवार उतारा है, डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़। क्या कारण इसका? क्योंकि अगर चुनौती देनी है तो फिर मजबूत कैंडिडेट क्यों नहीं? जातीय समीकरण को देखते हुए भी क्या ये फैसला लिया गया? बहरहाल वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं।